नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद पूरे देश में नई बहस छिड़ गई है। एक पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी में मस्जिद के अंदर मंदिर था जिसके सबूत सामने आ गए हैं, लेकिन दूसरा पक्ष सर्वे की रिपोर्ट से सहमत नजर नहीं आ रहा। अलग अलग दावे हो रहे हैं, किसके दावे में कितना दम है? क्या एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह मान लिया जाएगा कि वहां मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनाई थी? हालांकि इन सवालों का जवाब तो कोर्ट से ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रमाण कोर्ट को ही कंसीडर करने हैं। लेकिन उससे पहले हम टीवी 9 पर दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर ज्ञानवापी शास्त्रार्थ करा रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमानों से आपके हर सवाल के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कोई चीख चिल्लाहट नहीं होगी, हर पक्ष अपनी अपनी राय रखेगा और आपके सामने वो राय हम भी रखने जा रहे हैं। तो एएसआई की जो रिपोर्ट है उसके कई सारे पन्ने हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों से भरे हुए हैं और रिपोर्ट की वॉल्यूम 4 पर चित्रों और तस्वीरों का जिक्र किया गया है। और रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर मार्बल से बनी हुई हनुमान की मूर्ति की चित्र है और चित्र के साथ मूर्ति की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। ये वो प्रमाण हम आपको बता रहे हैं जो एएसआई को मिले हैं और बाकी विशेषताओं के साथ पूरा विवरण भी इसमें दिया गया है। तो हनुमान जी की मूर्ति जो कि 36 सेंटीमीटर है और ये इस मूर्ति का रेफरेंस, इसका जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में। अब दूसरा सबूत आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। पेज नंबर 4 के साथ पेज नंबर 12 पर भी भगवान हनुमान की मूर्ति का चित्र है और रिपोर्ट में इसकी ऊंचाई 21.5 मीटर दर्ज की गई है और ये मार्बल की बनी हुई है। ये प्रमाण भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। अब देखिए, रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर भगवान विष्णु की मूर्ति का चित्र है जो परिसर से बरामद की गई है। इसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। हालांकि ये मूर्ति भी अपने आप में पूर्ण नहीं है बल्कि खंडित है और इस बात का जिक्र भी एएसआई की रिपोर्ट में किया गया है कि जो मूर्तियां मिली हैं या फिर जो प्रमाण मिले हैं वो खंडित भी हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो सबूत एक पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं। और इसके साथ ही प्रमुख रूप से जिन देवी देवताओं या भगवान का रिपोर्ट में जिक्र है उनमें श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और रिपोर्ट के पेज नंबर 7 पर इसका जिक्र मिलता है। तो ये तमाम प्रमाण अब सामने हैं। एएसआई की रिपोर्ट में ये सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं और यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि इन प्रमाणों का, इन सबूतों का क्या अर्थ है? क्या वाकई में कोर्ट के सामने जब ये रखे जाएंगे तो कोर्ट एएसआई के इस सर्वे रिपोर्ट के द्वारा रखे गए प्रमाणों को कंसीडर करेगा? अब इस सवाल को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। ओवैसी जैसे नेता एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी के गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई ज्ञानवापी को हिंदू पक्ष को सौंप दे। और देखिए, इस पर हम शास्त्रार्थ अपना शुरू करेंगे क्योंकि ज्ञानवापी शास्त्रार्थ है ये और हम इसमें कोशिश करेंगे उन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी जो कि अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। नूर साहब, पहला प्रश्न यही है, आज चूंकि हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बहुत विस्तार से पक्ष समझने की कोशिश करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आप अपने पक्ष को उसी रूप में, उसी स्वरूप में रखें। कोई हल्ला, कोई शोरगुल, कोई हम बहस कराने वाले नहीं हैं, बल्कि हम सीधे सीधे प्रश्न और उसके उत्तर आपसे हम चाहेंगे। पहला प्रश्न यही है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है और उसमें जो भी प्रमाण हैं, अब वो सबके सामने है, आपके पास भी है, उन प्रमाणों को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या राय है? क्या वो प्रमाण आपको सही लगते हैं? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये प्रमाण जुटाए हैं उसका आधार भी वैज्ञानिक रहा है कोर्ट के आदेश के हिसाब से। बाबरी मस्जिद का जब मामला था तो बाबरी मस्जिद के मामले के वक्त भी एएसआई ने ऐसे ही प्रमाण रखे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हीं के हुक्म पर, वो इन्हीं के मतलब सबूतों पर मतलब ये एक जो 30 सितंबर 2010 को जो फैसला दिया था उस फैसले में उन्होंने जो तीन हिस्से किए थे तो इन्हीं के सबूतों, यही पुरातत्व विभाग था, इन्हीं के सबूतों के आधार पर फैसला किया था। लेकिन निर्मोही अखाड़ा ने फौरन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो मुसलमान पक्ष भी गया। जब वहां पर पहुंचे तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सबके सामने, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये एएसआई अदालत नहीं है,
एएसआई जज नहीं है। एएसआई में एएसआई के लोगों ने जो भी कुछ पेश किया है, मुझे ये किसी भी लिहाज से सही नहीं लग रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम मुस्लिम पक्ष जो है वो आगे जाएगा और इसकी हकीकत दुनिया के सामने आएगी। लेकिन एक शोर मचाया जा रहा है मुस्लिम समाज के खिलाफ, हमारे खिलाफ एक शोर मचाया जा रहा है, एक साजिश हो रही है, एक प्लानिंग हो रही है, सत्ता और पावर और दल और बल दिखा करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 1992 में हो गया था। ये मतलब एक समाज को जो हिंदूवादी तंजीमें हैं, और मैं खुलकर कहूंगा मीडिया है, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं इसको, और वकील विष्णु जैन जैसे लोग हैं, ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका सीधा मतलब ये है कि 6 दिसंबर 1992 की तरह हिंदू समाज भड़क जाए और ज्ञानवापी में आलमगीर मस्जिद को शहीद कर दे, तोड़ दे। ऐसा भी हो सकता है। जैसे हालात परसों की रात से और अब तक देखने को मिले हैं, उसके आधार पर मैं ये बात डंके की चोट पर बोल रहा हूं। आपने कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, प्रमाण अब आ चुके हैं एएसआई के द्वारा, कम से कम ये कोर्ट के आदेश से हुआ है। इतना सभी पक्ष मानते हैं कि अदालती आदेश के हिसाब से ही एएसआई ने अपने सर्वे को किया और उसमें कोर्ट के जो प्रश्न थे उसका उत्तर दिया है। यहां पर हमने अभी सुना थोड़ी देर पहले कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है एएसआई की इस तरह के रिपोर्ट्स के माध्यम से। ये सीधे तौर पर आशंका व्यक्त की गई है, एक डर, या आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं वो शक जाहिर किया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये जो आशंकाएं हैं, ये जो शंकाएं हैं इस रिपोर्ट को लेकर, क्या उसका कोई आधार मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो निराधार है, कहीं कोई माहौल खराब नहीं होगा ऐसी रिपोर्ट से, ऐसी अदालती कार्रवाई से? मिश्रा जी, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा, भारत एक संवैधानिक देश है। कोर्ट एक ऐसी संस्था है कि जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं चलता। एएसआई एक सरकारी संस्था है, उसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की जाती। तथ्यात्मक दृष्टिकोण से सामने आया। अभी मौलाना साहब मुझे पता नहीं कौन से क्या बताना चाह रहे थे कि एएसआई उनकी संस्था है। अरे उनकी किनकी होती भाई? आपकी है। आप भी इस देश के हैं, हम भी इस देश के हैं, हमारी संस्था नहीं। ये क्या मतलब उनकी, इनकी, मेरी, तेरी क्या होती है? ये जो बकवास पंथी फालतू इस देश के अंदर फैलाने की बात कर रहे हैं। एएसआई का सर्वे है, सरकार के ऑर्डर सर्वे है, कोर्ट के ऑर्डर सर्वे है। तथ्यात्मक दृष्टिकोण से सब चीज कंप्यूटर मतलब वीडियोग्राफी के साथ में हुई है। एक एक चीज वीडियो के अंतर्गत दिखाया गया है। परिसर आपके संरक्षण में था, आप लोग वहां बैठे हुए थे, आप लोग किसी और को घुसने नहीं देते। आपको याद होगा मिश्रा जी कि जब लोग वहां गए, वीडियो लेकर गए, पत्रकार गए, किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया गया। हाथ तोड़ दिए जाएंगे अगर किसी ने हाथ लगाया। मिट्टी धूल हटाने के लिए केवल हाथ लगाया गया था कैमरामैन के द्वारा। क्या कहा गया? हाथ तोड़ दिए जाएंगे किसी ने हाथ लगा दिया तो। सर्वे करने का, वीडियोग्राफी करने का ऑर्डर है, केवल वीडियोग्राफी करो। अब जब सत्य सामने आ रहा है, उसके बाद भी अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे कोर्ट कर रहे हैं सत्य, अभी तो कुछ किया ही नहीं भाई। किसी ने मांगी उस परिसर को वापस मांगा? अभी किसी ने नहीं मांगा। एक संवैधानिक तौर पर हिंदू काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इनके मन में तो चोर की दाढ़ी में तिनका, एक पुरानी कहावत है ना, वो सत्य रूप से सामने आ रही है। हम कुछ नहीं बोल रहे, शांति के साथ। कोई तलवार लेके नहीं गया, कोई कुछ लेके नहीं गया। किस प्रकार का अनर्गल प्रलाप पूरे देश को अशांत करने के लिए कौन कर रहा है, ये सामने आ रहा है। किसी ने वहां पे हंगामा नहीं किया। अब तो पूरे विश्व के क्या, अब पूरे भारत, पूरे विश्व के मुसलमान सामने आ रहे हैं, सत्य रूप में पढ़े लिखे लोग सामने आ रहे हैं, ईमान वाले लोग सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई गलत हुआ, उसको ठीक करने का समय आ गया है। लेकिन मौलाना जैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो ईमान वाले तो कम से नहीं दिखाई देते। मुझे नहीं दिखाई देता कि ईमान वाले लोग। हाफिज नूर साहब, ये तो आप दोनों की बात हो गई। आचार्य विक्रमादित्य ने भी एएसआई की रिपोर्ट को लेकर जो भी प्रक्रिया अपनाएगी अपनी राय स्पष्ट की। अब थोड़ा सा मेरिट पे आ जाते हैं। देखिए, सीधे ये कह देना कि हम मानते ही नहीं है और या फिर कुछ तर्कों के साथ उस रिपोर्ट पे बात करना, दो अलग अलग बातें हो गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि उस रिपोर्ट में जिन मूर्तियों की बात की गई है, जिन शिलालेखों की बात की गई है, जिस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि पहले एक यहां भव्य मंदिर था जिसको डिस्ट्रक्ट करके इस पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया, औरंगजेब के आदेश का हवाला दिया जा रहा है, इन सब बातों का क्या उत्तर हो सकता है? यह एक मेरिट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं अगर कह दूं कि आप सीधे नकार दें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये प्रश्न तो है, जनता सुनना चाहेगी कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, ये जो कुछ भी मिला है उसको लेकर।
देखिए, ये जो मुस्लिम पक्ष का वकील है उसने कल अपने बहुत सारे बयान दिए हैं, उन्होंने बताया भी है, शायद आपने उनको दिखाया भी होगा। उन्होंने जो बताया है वो हकीकी मानों में है। हालांकि उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा, जैसे कि अभी हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये एकदम गलत लफ्जों में हम हमारे लिए बातचीत कर रहे थे। मैं इनसे ये कहूंगा कि आप कोई नहीं होते हैं। ये कहने वाले कौन ईमान वाला है, कौन बेईमान है, ऐसी हम बहुत सारी बातें आपके लिए कह सकते हैं, लेकिन आप भाई हैं। अरे आप कहने में आप बना थोड़ी भाई साहब, आप तो जो पता नहीं बोलते रहे, आप तो कब्जा करके बैठे हैं, आप तो अनऑथराइज्ड एंक्रोचमेंट करके बैठे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के सामने साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम लौटेंगे, देखिए एक बार सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं। अच्छा विक्रमादित्य, आपको पूरा मौका दें। विक्रमादित्य जी, आपको आप लोगों ने नहीं, ठीक है, नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हाफिज नूर साहब ये नहीं होने देंगे। विक्रमादित्य जी सुनिए, पहले धैर्य से सुनिए, फिर हम लौटेंगे। हाफिज नूर साहब अपनी बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। आप जो बात कह रहे थे आप पूरी करिए। नहीं, आप बात पूरी करिए अपनी बात कर लेंगे। क्या करेंगे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? आप लगाएंगे इस देश के अंदर? जब भी आते हो आप इस देश के अंदर बात कर दो, आप तलवार लेके घूमेंगे इस देश के अंदर? जय श्री राम के नारे लगाकर बोला। क्या जय श्री राम नारे तक लोगों पर तुम लगाते हो, उसमें क्या जय श्री राम बोलने में नहीं? देखिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को नहीं, आप दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज। विक्रमादित्य जी, हाफिज नूर साहब, देखिए नहीं, ये तरीका नहीं है। मैंने पहले ही कहा था आप दोनों से, नहीं तो हमें अपनी रिपोर्ट पे जाना होगा। हम आपके विचार जानना चाह रहे थे प्रश्नों के आधार पर, इस तरह के व्यक्तिगत आरोप करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम अपराधी हो, मानते को नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराधी? अरे सुप्रीम कोर्ट जाके पढ़ो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ो, अपराधी कौन है इस देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी कांट अनडू व्हाट बाबा डिड। दिसंबर को अंग्रेजी पढ़ी अभी तुमने के अलावा कुछ आगे पढ़ा नहीं। तुम कहा था वी कांट अनडू व्हाट बाबा डिड इन दिस वी नो व्हाट बाबा डिड। बिल्कुल झूठ मूर्ख आदमी, अरे मूर्ख आदमी पढ़ के आ, बाहर निकल, मदरसे से बाहर निकल, आगे जाके पढ़, उसके बाद बकवास करने बैठ गए यहाँ पे। मूर्ख नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये एक समस्या हो गई है कि जब भी आप दोनों को, मैं कह रहा हूं, ये बहुत आसान होता है एंकर्स को, टीवी चैनल्स को कुछ भी कह देना, लेकिन हमने जब पहले ही कहा कि हम प्रश्नों के आधार पे बात करेंगे, हम एक सार्थक चर्चा करेंगे, तो आप लोग सुनने को तैयार नहीं। मैं दोनों को कह रहा हूं सर हाफिज नूर साहब, आपको और विक्रमादित्य दोनों को कह रहा हूं, दोनों हमारे माननीय हैं, हम दोनों को कह रहे हैं, और रिक्वेस्ट के साथ मैंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऐसी बात नहीं है कि हर बार आप मीडिया या एंकर पे आरोप लगाएं। आज हम बात कर रहे थे बड़े बेसिक क्वेश्चंस पे, हम चाहते हैं कि उनका उत्तर दें, लॉजिकल हो, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको भी लगे कि आप कुछ ठोस बात कह रहे हैं। अगर व्यक्तिगत आरोप लगाने हैं तो उसके लिए तो पूरी दुनिया, पूरा समय पड़ा है, लेकिन हमारे पास समय लिमिटेड होता है। नूर साहब, मेरा सवाल एक बार फिर से है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। जो आधार है एएसआई रिपोर्ट में, जो सबूत है, जो प्रमाण है, उसका काउंटर क्या है? वो मूर्तियां, वो श्लोक, वो ग्रंथ, वो सारी चीजें, उसका काउंटर, ठोस काउंटर क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है? एएसआई अदालत नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट अदालत में जाने दें। अदालत का जो फैसला होगा, मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि हम इंसाफ के आखिरी मंदिर तक जाएंगे, वहां पर जो फैसला होगा, हमने जैसा बाबरी मस्जिद के मामले में मंजूर किया था, मंजूर हम करेंगे। ठीक है विक्रमादित्य जी, हमारा राइट है, हमारे समझ में नहीं आएगा तो हम आगे जाएंगे। ठीक है विक्रमादित्य जी, देखिए बिल्कुल सुंदर तरीके से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल कोर्ट में जाएं, बिल्कुल न्याय मंदिर में जाना चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये वहां से ही भाग जाएंगे। इनकी आदत है भागने की, ये लगातार भागेंगे। अयोध्या के केस में इन्होंने लगातार किया, और वास्तविक तौर पे जब भी कोर्ट का अगर अभी कह रहे हैं कि हमने माना, अरे ओबीसी जैसे लोग, आपके तमाम लोग वहां बैठ के हम जिंदगी में भुलाने नहीं देंगे एक शाम बाबरी के नाम। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी तो कुल मिलाकर आप दोनों का ये कहना है, आप दोनों की बातों से मुझे इतना तो समझ में आया कि ये मसला अदालत के सामने है, एएसआई की रिपोर्ट अदालत में जाएगी, अदालत का रुख क्या होगा वो दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा। हालांकि इस पर बहस, इस पर चर्चा देश भर में चल रही है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रमाण मिले हैं उनके प्रासंगिकता क्या है, कौन किस दृष्टि से उसको देखता है। चलिए, ये कल भी हम शास्त्रार्थ करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।